ताण नमो सिद्धाणं नमो वीर्यं नमो उत्तरायणं नमो लोये वसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं सर्वदोषम् सर्वज्ञदेवं हितदर्शकस्य श्रीजयसिद्धान्तप्रवेशय वीर वीर्यते स्वल्पधियां हिताय। हम परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका की जिसमें हमने अभ्यास कर रहे हैं, उसमें हमने द्रव्य, गुण, पर्याय, फिर सामान्य गुण, और फिर अब हम देख रहे हैं जीव द्रव्य किसे कहते हैं। कल थोड़ा सा पाठ हमने लिया था, तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं, क्या देखा था हमने? कोई बताएगा जीव द्रव्य किसे कहते हैं, हमने क्या देखा था? ज्याच्यामध्ये जीव आदी गुण आहेत त्यांना जीवद्रव्य म्हणतात. बरोबर है, जीव आदि गुण। जीव में कौन से गुण है जिससे हम जीव को पकड़ पाते हैं अन्य द्रव्यों से? अन्य द्रव्य जानना, देखना, चेतना, ज्ञान, दर्शन, चेतना आदि जिसमें पाए जाते हैं उसे हाँ क्या ज्ञान कहते दर्शन हैं? जीव द्रव्य ज्ञान कहते हाँ हैं। ज्ञान दर्शन आदि पाए जाते. हाँ, हमने परिभाषा में देखा था जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये चैतन्य जीव का लक्षण होता है जिससे हम अन्य द्रव्यों से उसको क्या कहते हैं, निकाल सकते हैं। जिसमें ज्ञान है या चेतना है कहा तो हमें पता चल जाता है कि क्या है, ये जीव द्रव्य है। तो एक प्रश्न आ जाता है कि जो जीव का चैतन्य का लक्षण क्या किया, कि चैतन्य जीव का लक्षण किया, तो अन्य गुणों से क्यों नहीं लक्षण किया? बहुत सारे अन्य गुण जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, तो ये चैतन्य गुण को ही क्यों हाईलाइट किया या फिर ज्ञान दर्शन को ही क्यों हाईलाइट किया? तो ये चैतन्य गुण जानने देखने का कार्य करता है। हाँ, चेतना माने क्या है? चेतना माने ज्ञान और दर्शन का जो व्यवहार होता है उसे चेतना कहते हैं। तो ये जो गुण है वो ज्ञान में ही अन्य गुण झलकते हैं। तो ये क्या किया, ज्ञान से ही अन्य गुणों का क्या हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं उससे। तो अन्य गुण उसके साथ गर्भित हो जाते हैं, ऐसा कहकर हमने चैतन्य ज्ञान दर्शन को क्या किया, हाईलाइट किया। यहाँ पे दर्शन गुण माने श्रद्धा गुण नहीं लेना। ज्ञान दर्शन गुण जब कहते हैं तो यहाँ पे जब जानने का, जहाँ पे ज्ञान की मुख्यता से कथन किया जाता है तो वहां पे दर्शन गुण को सामान्य प्रतिभास करके कहते हैं। दर्शन को क्या कहा, सामान्य प्रतिभास कहा। तो जब चैतन्य गुण कहते हैं तो अन्य गुण उसमें गर्भित हो जाते हैं, इसीलिए उसको मुख्य किया और ज्ञान से ही हम अन्य गुणों को जान सकते हैं। समय सार जो है उसमें भी आत्मा को ज्ञान ही कहा है। आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, तो कौन सी अपेक्षा से? तो ज्ञान, अगर आत्मा को कहेंगे तो अन्य गुण वो ज्ञान गुण में गर्भित होके हमने आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान कहा। सिर्फ एक गुण को आत्मा नहीं किया कहा जा सकता। पर यहाँ पे विवक्षा क्या ली उन्होंने, उसमें अन्य गुणों को मैंने गर्भित कर दिया। ये बात समझी? हाँ, तो अभी जीव द्रव्य में आप अब सभी लोग जो जो भी है, तो सभी लोग मुझे आंसर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं सवाल पूछती हूँ जीव द्रव्य के बारे में, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। जीव द्रव्य के परिप्रेक्ष्य में है, इसीलिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि वो जो टेबल जो हमने जीव द्रव्य 6 द्रव्यों के इसमें किया था
उसमें से ही मैं पूछने वाली हूँ। तो जीव द्रव्य में कितने सामान्य गुण है, अगर मैं कहूंगी तो कितने आ जाएंगे? अनंत लेंगे, 6। सामान्य 6, मुख्य 6, लेकिन ऐसे तो हाँ, अनंत रहेंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। जीव द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, वस्तुत द्रव्यत्व, द्रव्यात् प्रमेयत्व, प्रमेयात् अगुरु देशात् लघुत्व, अगुरुत्व। प्रदेशत्व आदि अनंत गुण पाए जाते हैं। ये उसका आंसर है। फिर अगर मैं ये कहूंगी कि जीव द्रव्य में विशेष गुण कौन कौन से हैं, तो हमने अरहंत के कुछ गुण हमें पता है, तो उसमें से आप कुछ बोल सकते हो। जीव द्रव्य में विशेष गुण कौन कौन से पाए जाते हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख। हम्म, बहुत बढ़िया। ज्ञान, चेतना, वीर्य। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। चेतन, हम चेतन। हाँ, ऐसे आदि अनंत गुण है, आदि। लेकिन मुख्य तरह से हम कहते हैं कि चैतन्य, चैतन्य माने ज्ञान दर्शन उसमें समाहित हो गया। हाँ, ज्ञान श्रद्धा गुण दर्शन। हाँ, है, चारित्र हाँ, गुण है, वो है, सुख है, फिर सुख है। क्रियावती शक्ति है, वैभाविक हाँ, शक्ति। तो ये जो है, जो उसी द्रव्य में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा? विशेष गुण कहा। आप ऐसा मत लगाना कि क्रियावती शक्ति तो पुद्गल और जीव में पाई जाती है, तो फिर उसको विशेष कैसे कहा? नहीं, यहाँ पे अन्य सभी में किसी में नहीं है और किसी में है, इस अपेक्षा से यहाँ पे क्या कहा? विशेष गुण कहा। जैसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में क्या है? क्रियावती शक्ति नहीं है, तो जीव और पुद्गल का ये विशेष गुण हो गया। जीव, विश्व में जीव द्रव्य कितने हैं? विश्व में जीव दो अनंत। अनंत। अनंत है। अनंत, अनंत है, बहुत बढ़िया। जीव द्रव्य अनंत है। फिर अगर मैं कहूंगी कि जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात असंख्यात। प्रदेश। बहुत असंख्यात प्रदेश। बढ़िया। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। उसका मैक्सिमम लिमिट पता है क्या? जीव द्रव्य का मैक्सिमम असंख्यात कौन सा हो सकता है? अगर जीव द्रव्य, चौदराज लोग जब भी केवली वो करते हैं ना, तब वो टाइम पर। हाँ संख्यात हाँ, असंख्यात बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रबुद्ध। केवलियों का जब समुद्घात होता है, उस अपेक्षा जैसे धर्मद्रव्य, लेकिन यहाँ पे 14 राजू नहीं कहेंगे, क्योंकि 14 राजू वन डायमेंशनल आपने बताया। उसमें 7 राजू, 7 राजू ऐसे 3D है ना, तो यहाँ पे लोक प्रमाण असंख्यात कहेंगे। हाँ जी जी मैक्सिमम जी, हाँ लिमिट जी। ऑफ जीवों के प्रदेश असंख्यात प्रदेश ही है, लेकिन वो कौन सा असंख्यात मैक्स है? तो वो लोक लोक प्रमाण प्रमाण। असंख्यात लोक मैक्स। प्रमाण। हाँ। हम्म? तो ये जो समुद्घात होता है, या फिर हमारे प्रदेश क्या हो जाते हैं? असंख्यात प्रदेशी तो जीव द्रव्य है, लेकिन उनमें एक शक्ति है जिसके वजह से वो हर बार असंख्यात प्रदेश को घेरेगा नहीं। माने उसको उतनी एरिया असंख्यात प्रदेश लगते नहीं है। उनमें कौन सी एक क्वालिटी है? असंकोच विस्तार हाँ, शक्ति। संकोच और विस्तार से विस्तार। क्या होता है? असंख्यात होने पर भी वो सीमित जगह पे क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। माने उसकी अवगाहन जो शक्ति है, तो अवगाहना उसकी छोटी या बड़ी हो सकती है, ऐसा आप लगाओ। अभी मैं पूछ रही हूँ कि जैसे लोक प्रमाण असंख्यात है, तो ये, हाँ, जो लोक प्रमाण असंख्यात है, वो धर्म और अधर्म द्रव्य में भी पाए जाते हैं। पर उसमें एक डिफरेंस है कि अधर्म और द्रव्य में संकोच विस्तार की शक्ति नहीं है। वो पूरा अखंड है और उतना वो प्रदेश लेगा, वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा अवगाहना की अपेक्षा। हम्म। जीव में और एक शक्ति है जिसके वजह से वो गति करता है, वो कौन सी शक्ति है? तो क्रियावती शक्ति लेंगे ना। हाँ, बहुत बढ़िया। जीव में क्रियावती शक्ति है, इसीलिए वो गति और स्थिति रूप दोनों रूप परिणमता है।
सिर्फ गति की मुख्यता नहीं है, यहाँ पे गति भी कर सकता है और स्थिति भी हो सकती जी है उसकी। जी। हमने अभी तक लक्ष्य नहीं देखा, ठीक है। जीव का स्थान कहाँ है ऐसा कहोगे तो आप क्या कहोगे? जीव कौन से स्थान में रहता है? लोकाकाश। हाँ, एक अपेक्षा से लोकाकाश और दूसरी अपेक्षा से जीव हमेशा अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। दोनों अपेक्षा है यहाँ पे। अगर हम विश्व की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम कहेंगे लोकाकाश से अंदर ही है, और एक अपेक्षा से कहेंगे तो अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर जीव बाहर नहीं जाता है। क्या दीदी अपने कहाँ अपने रहता है? असंख्यात प्रदेश, अपने असंख्यात प्रदेशों में ही असंख्यात जीव रहता प्रदेश। है। हम्म अ, जीव रूपी अरूपी के अपेक्षा से कैसा है? जीव अरूपी है। रूपी है, उद्गल रूपी पुद्गल है। के साथ रूपी है। हाँ, सही बात है। जब संसार अवस्था में है वो शरीर के हम्म, साथ रहेगा, तब जीव को उपचार से, यहाँ पे बहुत बड़ा हाईलाइट देने हम्म, के लिए, उपचार से हम हाँ रूपी कहते हैं, लेकिन वो हाँ। हमेशा निश्चय से अरूपी ही द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। यहाँ पे अगर मैं डेड बॉडी रखूं और एक जीवित बॉडी रखूं तो जीव कहाँ है बोलोगे तो हम कहेंगे जीवित बॉडी है उसमें है। तो लेकिन चेतन, हाँ। ऐसी, हाँ, ऐसी अपेक्षा नहीं रहेगी कि वो दिख रहा है इसीलिए वो है। जीव तो सदा ही अरूपी ही रहता है। लेकिन हम कहने के लिए, अगर मैं कहूंगी जीव किसमें है, अरे अरूपी है, तो कौन सी बॉडी में ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है। शरीर प्रमाण माने उसके जो लक्षण हम जीव के लगाते हैं, तो उसमें शरीर के साथ जब संबंध आ जाता है, बंधावस्था जब रहती है, तब जीव को उपचार से शरीर वाला कहते हैं, रूपी कह सकते हैं। ये तो हमारी जीव की बात हुई। डेफिनेशन में और एक चीज मैं पढ़ती हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछना। जो जानता देखता है, सुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। ये हमने भागों में परिभाषा देखी थी। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। जीव कैसा है? ज्ञानानंद स्वभावी है। उसको ना अभी पुद्गल से भिन्न बताने के लिए उसको क्या कहा? जीव अरस है, अरूपी है, ठीक है। अस्पर्शी है, ऐसे अवर्णी है। तो ये सब जो है उसका निगेटिव करके जीव को कहा है, क्योंकि हमने हर बार क्या जीव को शरीर सहित देखा है, तो हमारी वहां पे भ्रांति होती है। इसीलिए यहाँ पे अरस, अरूपी, अस्पर्शी, अगंधी ऐसे जीव को कहते हैं। जीव अनादि अनंत रहता है। जीव अमूर्तिक, देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि से रहित होने के कारण वह अमूर्तिक है, होने से इंद्रियों के द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता। माने यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे स्पर्श रस गंध वर्ण जीव में पाए ही नहीं जाते हैं, इसीलिए हम इंद्रियों से उसे देख नहीं सकते। इंद्रियों से जो जो चीज हमें दिखाई देती है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होना चाहिए। उसकी अपेक्षा वो क्या है? जो जो दिखता है वो पुद्गल दिखता है, ये बात आपने सुनी होगी। हमें इंद्रियों से जो जो दिखता है वो पुद्गल ही दिखता है। तो जी। ये जो इंद्रियों से आत्मा को, अमूर्तिक को नहीं देखा जा सकता। मैं यहाँ से आंखें खुली रख के अगर मैं ढूंढने जाऊं आत्मा देखूं तो ऐसा नहीं हो सकता। अनुभव में आता है, अनुभव में आता है, लेकिन वह इंद्रियों का विषय नहीं है। स्थायी रखकर उसका परिणमन करना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव होने से अपना अपना परिणमन कार्य अब स्वयं की योग्यता से जीव करता है। अपना कार्य करने के लिए उसे पर की रंग
मात्रक भी अपेक्षा नहीं है। कोई मेरा काम करेगा, आप ध्यान करो और मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह स्वतः सिद्ध परिपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतन ज्ञायक द्रव्य है। पूरे विश्व में एक ही ऐसा द्रव्य है जो ज्ञायक है। ये मैंने बालबोध के बारे में माने बालबोध का थोड़ा सा जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा था। अभी हम आज क्या देखने वाले हैं? उद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य कैसा है? एक्चुअली बहुत बड़ा है इस अपेक्षा से, क्योंकि उसके भेद भी बहुत ज्यादा है। तो पुद्गल किसे कहा? उसका अगर हम इजी वे कहेंगे तो क्या होगा? पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श स्पर्श रस रस गंध गंध वर्ण वर्ण पाए जाते हैं। पाए हाँ, जाते हैं। जिसमें स्पर्श से गंध वर्ण पाया जाता है उसे हमने पुद्गल कहा। उद्गल उद्गल कहा है। पुद्गल के दो भेद हैं। पुद्गल का पहला भेद है परमाणु और दूसरा भेद है स्कंध। स्कंध। स्कंद। जो परमाणु है उसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? अपनी लैंग्वेज माने साइंटिफिक में उसको एटम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है, ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पुद्गल, जो सबसे पुद्गल का छोटा सा भाग है, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। अविभाज्य माने जिसका दूसरा भेद नहीं हो सकता, उसे क्या कहा? परमाणु कहा। जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे छोटे पुद्गल को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये समझ में आया? जी दीदी, जी दीदी। हाँ। आगे स्कंध। स्कंध किसे कहते हैं? परमाणु का मिलन, समूह, समूह को। हाँ, परमाणु का संघ को। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कहेंगे दो या दो से अधिक परमाणु का जब बंध हो जाता है तो उसे स्कंध कहते हैं। वहां पे मिनिमम दो तो चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? जितने पुद्गल द्रव्य है। असंख्यात। क्यों असंख्यात। अनंत नहीं? हमारे पुद्गल कितने होते हैं? असंख्यात। अनंत 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 अनंत। अनंत अनंत। हाँ, अनंत पुद्गल अनंत। अनंत होते हैं। तो क्या कहा यहाँ पे? तो दो या दो से अधिक। लेके अनंत तक जो भी है वो क्या है? पुद्गल। स्कंध रूप है। कंध है। स्कंद रूप। स्कंद है। यहाँ पे दो पुद्गल या के अधिक। बाद कुछ पूछ रहे हैं? दो या अधिक, फिर क्या? दो या स्कंद। दो से अधिक परमाणुओं का बंध। दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध, या फिर यहाँ पे बहुत इजी है, अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं, क्योंकि एक होता है और एक से जितने भी आगे है वो अनेक है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, अनेक परमाणुओं का बंध को स्कंद कहते हैं। हम्म। हमने और एक चीज देखी थी, जो स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो पुद्गल में पाए जाते हैं गुण है, वो क्या है? अविनाभावी है। हम्म। जी दीदी। हाँ, दीदी, अविनाभावी क्यों? उसका मतलब समझाओ ना, अविनाभावी मतलब। अविनाभावी माने जैसे कोई चीज है, जैसे यहाँ पे एक इरेजर है, उसमें स्पर्श गुण मुझे दिख रहा है, तो मैंने सिर्फ स्पर्श को देखा, फिर भी अविनाभाव रूप से जो उसके साथ रहने ही वाले हैं ऐसे गुण जो है, स्पर्श हो गया तो रस गंध वर्ण, उनमें पाए ही जाते हैं। माने इसको अगर देखेंगे तो इसका कुछ तो स्पर्श है, उसका कुछ तो एक स्मेल भी होता है, वर्ण है उसको, और रस भी। अगर आप चखोगे तो उसका एक अलग सी टेस्ट भी रहती है। तो अविनाभावी इसको कहेंगे कि कोई भी एक पुद्गल का जो भी एक परमाणु भी लोगे तो भी, या कोई भी स्कंद भी लोगे, तो इसमें अगर स्पर्श गुण पाया जाता है तो अन्य गुण उसमें पाए ही जाएंगे, जो कि विशेष गुण को हमने
लिया था। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण अविनाभावी रूप से रहते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। जी। हाँ जी हम्म। जी जी। अम, जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा मैं बताती हूँ अन्यमति क्या बोलते हैं। अन्यमत में जो ये है कौन से तत्व रहते हैं, उनमें जो तत्व रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वायु में स्पर्श है, अग्नि में स्पर्श और वर्ण है, जल में स्पर्श रस वर्ण है, और पृथ्वी में स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो ये उनकी मान्यता का खंडन यहाँ पे हो जाता है कि गुण अविनाभावी होने से अगर वायु में स्पर्श है तो अन्य गुण उसमें पाए जाते हैं। सिर्फ एक गुण स्पर्श गुण रहेगा, बाकी के गुण नहीं रहेंगे, ऐसी अन्य मति की मान्यता का यहाँ पे अभाव हो जाता है। हम्म। तो अभी आपने, ठीक है, अभी ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसके आपको भेद पता है। जी। हाँ, लेकिन पहले हम ये करते हैं, स्कंद किसे कहते हैं, हमने देखा अनेक परमाणुओं के परमाणु बंध के को स्कंद बंध को कहते हैं। स्कंद कहते हैं। बंध हाँ, को तो ये स्कंद बंध कहते किसे कहते हैं, एक पने का, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध संबंध विशेष को बंध विशेष कहते को हैं। बंध कहते माने हैं। क्या हुआ, एक से दूसरा, क्या हम नॉर्मली कैसे कहते हैं, एक आया दूसरा चिपक गया उसको, तो अनेक वस्तु है, माने दो चीजें हैं, लेकिन जब चिपक जाते हैं तब हम क्या कहते हैं, जैसे दो पन्ने हैं, मैं तीन चार पन्ने को क्या किया कर दिया, चिपका दिया, और क्या किया, उसकी एक बुक बंधे। बनाई। तो यहाँ पे हम उसको अनेक अनेक पन्ने नहीं कहेंगे, उसमें एक पन्ने का ज्ञान, माने उसको पुस्तक कहेंगे। तो ये जी। क्या हो गया, वो जो पन्ने थे वो बंध को प्राप्त हो गए। हाँ हाँ हाँ। अनेक वस्तु में एक पने का ज्ञान करने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। ये समझ में आया। जी। हाँ, तो अभी स्कंद के नहीं, पहले हम ये करते हैं फिर उसके बाद स्कंद के भेद करते हैं, क्योंकि स्कंद के भेद में बहुत ये जाएगा। देखो, हमने जो स्पर्श रस गंध वर्ण देखे थे, वो जो है, तो स्पर्श के कितने पर्याय हो सकती है, इस पर उसके मूल तो 8 भेद हैं, मूल 8 भेद है ना उसके हाँ, स्पर्श के। स्पर्श के 8 भेद है। तो आप लिख सकते हो, हल्का, भारी, भारी रूखा, चिकना, सूख कड़ा, नरम, ठंडा, और गरम। गरम। फिर हाँ, से बोलिए दीदी। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। हल्का भारी सूखा चिकना बाद में, कड़ा, नरम, कड़ा नरम। हाँ। ठंडा, गरम। देखिए, फॉर एग्जाम्पल पानी कैसा होता है, ठंडा है। ठंडा अग्नि कैसी है, गरम है। गरम रुई कैसी है, हल्की है। लोहा कैसा है, भारी है। भारी हाँ, तो हम जब ठंडी आ जाती है तो हमें पता चल जाता है, हमारी स्किन क्या कैसी हो जाती है, रूखी हो जाती है। रूखी। क्रीम लगाते हैं तो चिकनी हो जाती है ना। तो ये हम्म। हर एक स्पर्श गुण में ये सारी चीजें होती है। रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, माने सॉफ्ट है या सॉफ्ट नहीं है, माने हम उसको, जैसे आम है तो आम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन कैरी कैसी है, तो कड़ी है, खट्टी है। कड़ा है। हाँ, खट्टा कठिनता मीठा। और नरमता। हाँ, कठिन है या नरम है। तो ये पुद्गल की स्पर्श गुण की 8 पर्याय है। वैसे ही रस गुण की कौन कौन सी है, तो रस गुण की 5 पर्याय होती है। कौन कौन सी है खट्टा पता है। मीठा हाँ, खा, कड़वा, कड़वा कसाइला, तुरा, कस तुरा। हाँ, चरपरा। हाँ, खट्टा, मीठा, कषायला, चरपरा और कड़वा। उसमें कड़वा। खट्टा में नींबू, मीठा में शक्कर, कषायला में आंवला, चरपरा में मिर्च और कड़वे में करेला।
ये उदाहरण आते हैं समझने के लिए, वही है ऐसा नहीं है। रंग, वर्णम, वर्ण में कौन कितनी पर्याय है? वर्ण की 5 पर्याय है। पांच। जो हम हमें बेसिक कलर्स आते हैं ना, RGB बोलते हैं, प्राइमरी कलर्स, पीला, नीला और लाल, और उसमें 2 शेड्स आ जाते हैं, सफेद और काला। और तो ये काला। 5 जो है वो क्या पीला है? वर्ण गुण की वर्ण 5 है। पर्याय है। पीला, नीला, लाल, सफेद और काला। और गंध की 2 पर्याय है, आइदर वो सुगंध रहेगा या दुर्गंध रहेगा। हम्म और शब्द गुण, जो हम सेंसेस अगर इंद्रियों में लगाते हैं, तो इंद्रिया कैसी है? स्पर्शन इंद्रिय, रसने इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय। ये 5 इंद्रिया और उसके विषय हो गए। 5 इंद्रिया कौन कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय, रसने इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय के 8 पर्याय हमने देखी, रसने इंद्रिय की 5 पर्याय देखी, घ्राणेन्द्र की 2 पर्याय देखी, चक्षु इंद्र की 5 पर्याय देखी, और कर्णेंद्रिय शब्द जो है साउंड, तो उसमें 7 पर्याय आती है। वो सारे गम पध निसा है ना, हाँ हाँ हाँ। साउंड, साउंड वेव, उससे ही सब बनता है। तो ये 7 पर्याय है ये 7 किसकी? शब्द की। तो कुल मिला के 8 + 5 + 2 + 5 + 7, तो कितनी हो गई? 20 पर्याय होती है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इनको मिला के 20 पर्याय होती है। तो अभी हम देखेंगे। 5 की दीदी, 5 रंग का 5 है ना? तो कौन हाँ, से 5 रंग? वर्ण का पीला, पद। नीला, लाल, काला पीला, पीला, सफेद। नीला, नीला, लाल और लाल, काला और सफेद। काला और सफेद। 3 प्राइमरी कलर जो होते हैं, 3 वो, और 2 शेड्स ब्लैक और व्हाइट। ओके। हाँ, ये 5 रंग के वर्ण वर्ण के भेद है। तो अगर हम देखते हैं तो परमाणु, परमाणु में कौन कौन सी पर्याय हो सकती है? तो जिनागम में उसके स्पेसिफिक ये आए हुए हैं, बताया गया है। अगर आप स्पर्श रसगंध वर्ण, ये जो 20 पर्याय ये देखी, उसमें से, या फिर स्पर्श रसगंध वर्णों को ही अभी मुख्य मुख्य करेंगे, क्योंकि जो शब्द है वो भाषा वर्गणा में आ जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो परमाणु में सिर्फ 2 स्पर्श की पर्याय होती है। इतनी सारी, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ये जो भी है उसमें से सिर्फ 2 पर्याय। पहले तो एक साथ एक रह सकती है, जैसे स्किन में अगर मैंने रूखा फील किया है तो चिकना तो हो ही नहीं सकता है। वैसे ही अगर मुझे कड़ा लग रहा है तो नरम हो ही नहीं सकता है। अगर ठंडा लग रहा है तो गर्म नहीं हो सकता। हल्का लग रहा है तो भारी नहीं हो सकता है। ऐसा मिला के तो हमें क्या हो गया? 4 पर्याय तो स्पर्श गुण की होनी चाहिए, है ना? जी दीदी। हाँ, लेकिन यहाँ पे परमाणु में सिर्फ 2 पर्याय कही है। उसका रीजन बहुत अच्छा है, देखिए। हाँ, 2 पर्याय कौन सी है? आइदर वो स्निग्ध माने रूखा चिकना हो सकता है, रूखा या आइदर चिकना। उसको और एक सिनोनिम लिख लीजिए, उसको स्निग्ध या रुक्ष भी कहते हैं। स्निग्ध माने चिकना और रुक्ष माने रूखा। ये भी वर्ड आ जाते हैं, स्निग्ध और रुक्ष, जो रूखा और चिकना को। हम्म तो ये तो आ गई। दूसरी, आइदर वो ठंडा हो सकता है या गर्म हो सकता है, इनमें से माने स्निग्ध या रुक्ष हो सकता है, ठंडा हो सकता है या गर्म। तो 2 पर्याय परमाणु में आ गए। अभी आप देखोगे हल्का और भारी, अगर मुझे मेरे पास एक ही परमाणु है तो वो हल्का या भारी कैसे हो सकता है? वो न्यूट्रल हो जाएगा ना।
जी दीदी। दूसरा, कड़ा या नरम, ये भी कैसे कह सकते हैं कि अगर एक ही पर्याय है उसकी तो माने एक ही है, ये स्कंद में लागू हो जाता है, हल्का है भारी है, क्योंकि कितने परमाणु उसमें आ जाते हैं, कितने परमाणु का स्कंद बना है, फिर उसमें हम कड़ा या नरम कह सकते हैं या हल्का और भारी कह सकते हैं। तो पूरा अगर हम परमाणु के पूरे ये देखेंगे तो स्पर्श की दोन, रस का एक ही एक साथ रहता है, वर्ण का एक ही एक साथ रहता है, गंध का एक ही एक साथ रहता है। तो परमाणु के 5 पर्याय हो सकती है। ये समझ में आया? ये जी अभी आपने दीदी। बोला कि परमाणु की दो पर्याय स्पर्श कही है। गुण की, स्पर्श स्पर्श गुण की 2 पर्याय हो सकती है, और पूरे स्पर्श रस गंध वर्ण अगर पूरा देखेंगे तो उसमें 5 पर्याय आ जाती है। हर एक का लगाएंगे ना, स्पर्श में कितनी पर्याय है तो परमाणु की 2 है, रस में एक साथ एक ही टेस्ट हो सकता है, गंध का एक ही हो सकता है, वर्ण का भी एक ही हो सकता है। तो ऐसे 5 पर्याय परमाणु की होती है, पूरे चारों को लेके। कभी कभी ऐसा जिनागम में कथन आ जाता है, जो पर्याय है उसको भी गुण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि काला पेन है, अगर मैंने कहा काला पेन है, एक्चुअली ये पेन क्या है, पुद्गल की पर्याय है ना, हम्म, जी उसका रंग वर्ण क्या है, काला है। तो काला। हमने गुण को ही क्या कहा, पर्याय रूप कहा, वर्ण गुण को हमने पूरा पर्याय, मैंने पर्याय को पूरा वर्ण गुण कह दिया, काला पेन। तो पूरा क्या हो गया, गुण को ही कभी कभी पर्याय कह सकते हैं। तो दीदी 5 परमाणु के 5 पर्याय होती है, तो स्पर्श रस गंध वर्ण, और पांचवी कौन सी? स्पर्श के 2 है। स्पर्श के 2। हाँ, ओके। स्निग्ध या रुक्ष, ठंडा या गर्म, ऐसे वाले। और स्कंद में स्पर्श गुण की कितनी रहेगी, स्कंद में 4 रहेगी, क्योंकि स्कंद में ठंडा या गर्म आ जाएगा, हल्का या भारी आ जाएगा, कड़ा या नरम आ जाएगा, रूखा या चिकना, ये सभी में से एक 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 करके क्या हो जाएगी, 4 पर्याय हो जाएगी। उसमें भी रस का एक, वर्ण का एक, गंध का एक, तो उसमें 7 पर्याय आ सकती है। ये क्लियर हुआ क्या, स्कंध का और परमाणु का कौन कौन सी पर्याय हो सकती है? जी दीदी। हाँ, अ, अभी ये वर्गना देखेंगे, स्कंद के कितने भेद है। स्कंध, जो हम ये परमाणुओं का मिलन रूप जो हुआ है स्कंद, उसके 23 भेद है। ये 23 भेद में सिर्फ जीव को, जीव के साथ जो संपर्क में आ जाते हैं वैसे सिर्फ 5 ही है। तो कौन कौन से 5 पुद्गल वर्गना है जो मेरे साथ संबंध में आती है, उसको ही जिनवाणी में हाईलाइट किया है। जो पुद्गल के असंग माने जो 23 भेद है, उसमें से जो जीव को नहीं लगने वाले हैं, जीव के साथ उसका संबंध नहीं आने वाला है, उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया है। भेद उतने होते हैं ये बताया है, लेकिन जैसे सामान्य गुण में हमने देखा था, 6 को हाईलाइट किया जिससे हमारे प्रश्न की सिद्धि हो जाती है, भेद विज्ञान हो जाता है, वैसे ही पुद्गल को 23 भेदों में से सिर्फ 5 भेद यहाँ पे बताए गए हैं। उसमें से पहला भेद है आहार आहार वर्ग। वर्गना। तो आहार वर्गना किसे कहते हैं, जो पुद्गल स्कंध या वर्गना औदारिक, वैकृतिक और आहारक, इन 3 शरीर रूप तथा श्वासोश्वास रूप परिणमित होते हैं, उन्हें आहार वर्गना कहते हैं। बहुत बड़ी डेफिनेशन है।
देखिए, हम अगर शरीर की चर्चा करते हैं, ये पुद्गल क्या है, ये हमारे साथ जो शरीर बना है वो किस चीज का बना है? पुद्गल का बना है। तो ये जो आहार वर्गणा है वो क्या करती है? प्रति समय क्या होता है? हमारा शरीर बनता है, क्योंकि पुद्गल का भी परिणमन हो रहा है ना। तो वैसे ही ये जो औदारिक शरीर है, मनुष्य और तिर्यंचों को औदारिक शरीर पाया जाता है, देव और नारकी को वैक्रिक शरीर पाया जाता है। और आहारक रुद्धिधारी जो मुनि है, सातवें गुण स्थान में जो मुनि है उनको आहारक, छठे सातवें में जो मुनि है उनको आहारक शरीर पाया जाता है। जो भावलिंगी संत है, इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे जब आहारक शरीर के डेफिनेशन आ जाएगी तब। लेकिन ये जो शरीर बनता है वो किससे बनता है? तो आहार वर्गणा, इस कैटेगरी से ये अपना शरीर बनता है। ये समझ में आया? ये श्वासोच्छ्वास रूप भी परिणमन हो रहा है, वो भी आहार वर्गण का ही हो रहा है। जब अगर मैं कहूंगी कि आहार वर्गणा है तो वो शरीर रूप ही परिणमित होती है। ये तीन शरीरों श्वासोच्छ्वास, इतना समझ में आया? जी। हाँ। तो ये अभी जो डिटेल जो है उसको हम देखेंगे, जैसे औदारिक शरीर और ये सब जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। कि पहले उसको ही लेते हैं, फिर स्कंद ते के भी माहित हमें। बोलिए। आहे, ते पॅड आणा तिथलं 2-4 आहेत. ते डिगीत घालून ठेवा. हाँ, अभी हम क्या देख रहे हैं? स्कंध। स्कंध के भेद 23 किती वर्गना रूप जो भेद है उसमें से हम अभी देख रहे हैं कि आहार वर्गना। तो आहार वर्गना से क्या देखा हमने? 3 शरीर बने। तो अभी जो शरीर है, औदारिक शरीर, तो वो क्या है वो देखते हैं। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। जो आंखों से दिखाया जाता है, औदारिक, उदार, स्थूल से जो है उसे औदारिक कहते हैं। जो स्थूल शरीर है। हम्म और उन्होंने उसका स्वामी किसको कहा? मनुष्य और तिर्यंच के शरीर को क्या कहा? औदारिक शरीर होता है। हम्म यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने जीव जब देखते हैं तो स्थावर स्थावर और त्रस ऐसे भेद करते हैं। तो ये जो स्थावर त्रस जितने भी जीव है, मनुष्य और तिर्यंच, उनके सभी के औदारिक ही क्या है? शरीर बनता है। शरीर उनका औदारिक है। तो ये जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जो आंखों से दिखता है, ये सब क्या है? औदारिक शरीर से बना है। तो ये जो चावल है या लकड़ी है, पत्थर है, ये भी क्या है? सब औदारिक शरीर ही है। थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट जाता है। हम अपने शरीर को तो मान लेते हैं, लेकिन ये जो चावल है या फिर ये वनस्पति का एक जीव है या फिर पृथ्वी का एक जो जीव है, ये सभी के जो शरीर है, या जितना भी हम लगाते हैं तो अपने में हम घटित अच्छा कर देते हैं कि मैं जीव और ये मेरा शरीर माने पुद्गल। तो वैसे ही वो जो वनस्पति का एक जीव जिस शरीर में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वनस्पति का एक शरीर जो है, काय है उसका। हम्म तो झुका वो भी है। क्या है? औदारिक शरीर से बना हुआ है। हम्म फिर वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? जो छोटा बड़े
एक अनेक, पृथक अपृथक आदि विचित्र विक्रियाओं को कर सकता है। ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा, जो देव और नारकियों का शरीर है वो वैक्रिक शरीर है। उनमें ना ऐसे अपने जो शरीर में ये सप्त धातु रहते हैं ना, कौन कौन से सप्त धातु रहते हैं पता है? सारे का ये जो सारे का पद निशा। नहीं 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 नहीं, मैं धातु की जिस जहाज है, देखिए हम वनस्पति कायिक खाते हैं, जो स्थावर है ना एक इंद्रिय जीव, उनका शरीर जो बनता है वो औदारिकी शरीर है, लेकिन उसमें मान संज्ञा नहीं आती क्योंकि वो सप्त धातु से रहित है। ये जो हम रक्त, रुधिर, मसल्स, ये जो रहते हैं ना, ये सप्त धातु है। और ये जो सप्त धातु है वो एकेंद्रिय में पाए नहीं जाते हैं, इसीलिए वहां पे मान संख्या नहीं है। इसीलिए जैनी वनस्पति कायिक जीव को खाते हैं हम, माने लौकी या ये जो वनस्पति कायिक जीव में, उसमें मांस की संज्ञा नहीं आती है। लेकिन दो इंद्रियों से आगे जितने भी जीव है वो सप्त धातु से बने होते हैं, इसीलिए उनको खाने का निषेध है, या फिर उनमें हिंसा का पाप लग जाता है, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, सप्त धातु उसमें क्या आ गया, आ गए। तो यहाँ पे ये वैक्रिक शरीर है, ये तो स्वप्त धातु से बना नहीं होता है, उनका एक अलग ही शरीर होता है। उसमें क्या क्या हो सकता है, कभी वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, पृथक अपृथक। यहाँ पे पृथक अपृथक विक्रिया को कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर देव को पृथक विक्रिया रहती है, माने क्या, मैं देव हूं तो मैं मेरे विमान में बैठा हूं, लेकिन मैंने अपने क्लोन बना लिए बहुत सारे और मैंने भेज दिया उनको। हमने देखा था कि जब सौधर्म इंद्र क्या करता है, तीर्थंकरों को सुमेरु पर्वत पे लेके जाके उसका अभिषेक हाँ, होता है। अभिषेक करते हैं। तो ये जो है, अगर दो तीर्थंकर रहे तो फिर क्या कहेगा सौधर्म इंद्र, तो वो क्या कहेगा, वो नहीं बाबा, वो बोलेगा कि नहीं पहले इसका करूं फिर उनका करूं, ऐसा नहीं है। उनके देवों के पास पृथक विक्रिया होने से वो अपने क्लोन बना लेते। हम्म। हाँ, वैसे ही नारकियों में अपृथक विक्रिया होती है, माने उनका शरीर तो वही रहता है लेकिन उसमें कोई आकार प्रकार अलग हो सकते हैं, विचित्र क्रिया हो सकती है। इसीलिए नारकियों का दुख इतना भयानक होता है, मेरे हाथ को अगर काट लिया तो भी वो आकर जुड़ जाता है, लेकिन दर्द तो उतना ही हमेशा लगता है। वो कभी किसी रूप हो सकता है, जैसे पेड़ के रूप में मैंने मेरे शरीर को बना लिया, मैंने किसी अन्य मैंने अन्य इसमें मैंने अपना रूप को, मैंने मेरे मेरे शरीर के विचित्र आकार प्रकार हो सकते हैं, सिर्फ मनुष्य वाला नहीं, तिर्यंज हो सकता है, या फिर कोई भी हमारे जो पुद्गल के जो ये है उसके रूप हो सकता है, थाली रूप, चमचे रूप, ऐसा कुछ भी मैं कर सकती हूँ। उसको क्या कहा, अपृथक विक्रिया कहा। हम्म। तो पृथक विक्रिया देवों की होती है जिसमें मैं क्लोन बना सकती हूँ, एक से अनेक हो सकते हैं। और नारकियों में अपृथक विक्रिया होती है कि शरीर का आकार प्रकार जो है वो मैं कुछ भी प्लस माइनस कर सकती हूँ, विचित्र कर सकती हूँ, कैसे भी बना सकती हूँ, सिंह आ सकते हैं मुझ में, कुछ भी हो सकता है उस। हम्म। तो ऐसे उस वैक्रिक शरीर का स्वामी कौन है, तो सिर्फ देवगति के देव और और नरक नारकी। गति के नारक, ये दोनों का ही शरीर वैक्रिक शरीर कहते हैं। हम्म। आपने एक कहानी देखी होगी कि जो वो रक्षाबंधन की कहानी है कि मुनिराज जी ने, विष्णु कुमार मुनि, जी जी। क्या हो गया, जी हाँ। उन्होंने विक्रिया की और फिर वो क्या हो गए, बहुत बड़े 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 हो गए, तो उनका वैक्रिक शरीर होगा क्या? नहीं, उनको रिद्धि प्राप्त होगी ऐसी विक्रिय। हाँ, मुनियों के पास बहुत सारी रिद्धियां होती है।
अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। अणिमा माने अणु इतना ही वो आकार बना सकते हैं, महिमा माने बड़ा आकार बना सकते हैं, लघिमा माने हल्का बना सकते हैं, गरिमा माने भारी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी रिद्धियां मुनिराजों को औदारिक शरीर में ही प्राप्त हो सकती है। तो ये वैक्रिक शरीर नहीं है। औदारिक शरीर में ही क्या होता है, उनको विक्रिया प्राप्त हो जाती है। ये जो समौशरण आदि है, सौधर्म इंद्र, ये तो मैंने बता दिया। जब 170 शरीर बना के सौधर्म इंद्र हर एक तीर्थंकर का अभिषेक करने के लिए जा सकता है। ये समौशरण भी क्या है, कुबेर, कुबेर माने कौन है, देवगति का देव है, उसने समौशरण की रचना की है। वो भी क्या है, एक तरह की विक्रिया है, देवों की विक्रिया है वो। तो हमने औदारिक शरीर देखा जो मनुष्य और तिर्यंचों को रहता है, जो स्थूल शरीर होता है। हाँ, स्थूल माने जो दिख सकता है, बड़ा, या फिर कैसे कहते हैं, सूक्ष्म, उसका अपोजिट सूक्ष्म होता है। स्थूल माने जो बड़ा है, दिख सकता है, और सूक्ष्म है कि जो ज्ञान इंद्रियों से देखना पड़ेगा, ऐसे। तो ये हमने औदारिक शरीर देखा, वैक्रिक शरीर देखा। फिर आहारक शरीर किसे कहते हैं। छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि को जिनालय आदि की वंदना करते हुए अथवा तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर केवली या श्रुत केवली के पास जाने के लिए मस्तक में से, अभी इतना ही लेते हैं, हाँ, बहुत बड़ा उसका डेफिनेशन है। देखो, जब हम गुणस्थान बढ़ते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, फिर हमारे कर्मों की बहुत जो चार चौकड़ी कहते हैं, कर्मों की क्या हो जाती है, कर्मों का क्षय करके हम क्या हो जाते हैं, गुणस्थान में बढ़ते हैं। जब हम जी। भावलिंगी मुनिराज होते हैं, जिनको सिर्फ संजलन का उदय है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज जो है, निर्ग्रंथ मुनिराज। भावलिंगी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सम्यक्त्व प्राप्त है या नहीं, ये हम बाहर की चर्या से नहीं पता कर सकते। जैसे मैं और आप है, तो यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो कि मुझे सम्यक्त्व हुआ है, या मैं भी नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पे कोई मुनिराज है, उनको भी मैं नहीं कह सकती हूँ कि उनको सम्यक्त्व है या नहीं। हाँ, उनकी बाहरी चर्या से वो 28 मूल्य गुण का पालन करते हैं, उनकी चर्या कैसी है ये देखकर हम उनके बाह्य आचरण से उनको मुनिराज की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन अंदर की परिणति कैसी है, ये कोई भी जान नहीं सकता। तो वो खुद को खुद का पता चलता है। तो इसीलिए भावलिंगी मुनिराज जो है, उनको कर्मों के एंगल से कहते हैं, जिनके सिर्फ संजलन का उदय है। बाकी के सभी मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये सभी का उन्होंने क्या किया है, क्षय किया है। माने अभी उदय में नहीं है, ऐसा मान लो। अभी उनके उदय में सिर्फ संचलन है। ऐसे जो मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज हैं, उनको अगर माने, उनका भी क्या होता है, ये दो ट्विन गुणस्थान है, छठा सातवां। जब वो शुद्धोपयोग में अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो गुणस्थान सातवां होता है। जब वो शुभोपयोग में आते हैं, जब हम विहार करते हैं, आहार करते हैं, या अध्ययन करते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं, तो उनका छठा गुणस्थान रहता है। ये भी उनकी क्या है, कमजोरी है। मैं सातवें गुणस्थान में अंतर्मूर्त के ज्यादा टिक ही नहीं पाता, तो वो क्या करते हैं, उनके कर्मों का उदय आ जाता है, तो वो छठवें गुणस्थान में आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, पुरुषार्थ करके फिर सातवां गुणस्थान प्रकट करते हैं। तो ये जो भावलिंगी मुनिराज है, छठे सातवें में झूलते रहते हैं। कोई बाहर से बता नहीं सकता कि अब इनका छठवां चल रहा है, अब इनका सातवां चल रहा है, क्योंकि उसका काल अंतर मुहूर्त ही है। अंतर मुहूर्त छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़े को हम 48 मिनट्स का बड़ा अंतर मुहूर्त कहते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है आहार के समय में यहाँ से निकले
तो फिर पूरा आहार हो जाएगा, फिर वो सात्विक गुण स्थान में नहीं। अपने आहार की क्रिया लेते वक्त भी उनका उपयोग अंदर में जा सकता है। क्यों जा सकता है? उन्होंने वैसी प्रैक्टिस ही की है, क्योंकि उनका एम ही, उनको पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे ये इस आत्मा में लीनता के सिवाय मोक्ष पद प्राप्त नहीं होने वाला है। तो जिसको वो पता है, वो एसी की हवा जिसने चख ली है, तब वो क्या करता है? वो एसी की तरफ जाने के लिए भागता है। बाहर गर्मी है, वो दुखरूप है, वो जान रहे हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? शुद्धोपयोग में आने का प्रयास उनका हर समय होता है। रहता है। तो ये छठवें गुणस्थान मुनि, अगर छठवें में यहाँ पे नियम से लगा लेना कि वो शुद्धोपयोग में नहीं है, शुभोपयोग में है। हाँ, तो वो जब शुभोपयोग में है, तो उनको ऐसा अगर विकल्प आता है कि अरे मैं उस तीर्थ की वंदना करने का भाव आ जाए, या फिर कुछ तो प्रश्न उनके दिमाग में आ जाए, कुछ तत्वों संबंधी कुछ तो शंका होगी, तो वो क्या हो जाता है? वो केवली या श्रुत केवली, केवली माने कौन सा है? जो केवल ज्ञानी है, उनको केवली कहा। लेकिन श्रुत केवली कौन है? जो अपने जैसे ही क्या है, औदारिक शरीर वाले, माने 12वें गुण स्थान तक जो है वो क्या है, लेकिन वो पूरे द्वादशांग को जानते हैं, लेकिन वो अपने मति श्रुत ज्ञान से जानते हैं। केवली को क्या कहा? केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, वहां पे संज्ञा केवल ज्ञान की आएगी। लेकिन मति श्रुत ज्ञानी भी क्या है? वो द्वादशांग की पूरी जिनवाणी को जानते हैं, लेकिन अपने मति श्रुत ज्ञान से जानते हैं। एक साथ एक ही का ज्ञान होता है, माने बहुत सारा अपने पास भी अभी क्या है, मुझे इस शास्त्र का ज्ञान है, वैसे ही गणित का ज्ञान है, वैसे ही पूरे द्वादशांग को वो जानते हैं, लेकिन युगपद नहीं जानते। ऐसे जो श्रुत केवली के पास वो जाके अपने क्या करते हैं? अपनी शंका का, या शंका वो जो समाधान। विकल्प आया है जिनालय की वंदना करने का, उसका क्या कर सकते हैं? उसको निवारण कर सकते हैं। तो कैसे करना है? वो उठ के चले जाएंगे क्या? नहीं, ये अलग शरीर बनता है। तो कैसा बनता है? उनके मस्तक से, उनके मस्तक से एक हाथ, एक हाथ प्रमाण, माने उसका आकार क्या हो गया? एक एक हाथ का जो यूनिट है, जैसे हमने महावीर की क्या बोली थी? 7 हाथ अवधारणा बोली थी। तो वैसे यहाँ पे क्या है? एक हाथ का स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार का जो पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। डिफिकल्ट जा रहा है? नहीं, आ गया। आ गया। तो ये आहारक शरीर को क्या कहा? नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनि को छठे गुण स्थान में अगर मन में कुछ विकल्प आ जाता है, तीर्थ वंदना का कोई शंका हो जाती है, तो ये जो मनुष्य शरीर है, वैसे ही अंग उपांग, अपने जो जैसे हाथ उंगलियां है, अपना जो पुरुषाकार जो वैसा है, वैसा ही एक हाथ की अवधारणा वाला जो एक पुतला कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पुतला। पुतला माने एक वैसा आकार वाला, मस्तक से सफेद स्फटिक मणि जैसा शुभ्र पुतला निकता है। ये ठोस है, हाँ, इसमें जैसे सिद्धों का ठोस होता है वैसा है, इसमें कोई पोकल या हॉलो पार्ट नहीं होता है। तो ये निकलता है, अंतर्मूर्त में सिर्फ वहां पे जाता है, अपना विकल्प शांत हो जाता है तो वापस आ जाता है। ये काल अंतर्मूर्त इतना ही है। हाँ, क्योंकि अंतर्मूर्त के बाद छठा गुणस्थान खत्म हो जाएगा और फिर वो सातवें गुणस्थान में चले जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि वो छठे गुणस्थान में अंतर्मूर्त से ज्यादा रहे, तो डेफिनेटली उनका गुणस्थान गिर जाता है। वो छठे सातवें में नहीं जाते, पांचवें में आ जाएंगे, चौथे में आ जाएंगे। तो वो अंतर्मूर्त के बाद उनको शुद्धोपयोग करना मैंडेटरी होता है। ये भावलिंगी संत है। हम्म तो ये क्या है? तो जब भी वो पुतला निकलता है, तो ये शरीर तो बना अलग, लेकिन आत्म प्रदेश जुड़े रहते हैं।
असंख्यात आत्म प्रदेश की एक लाइन है, माने वो जो असंख्यात आत्म प्रदेश है वो जुड़े हुए है। ऐसा नहीं हुआ कि आहारक शरीर में जो आत्म प्रदेश है वो टूट के माने वो अलग हो गए, मेरा शरीर अलग हो गया, ऐसा नहीं है। आत्म प्रदेश जुड़े होते हैं, अप्रतिघात सहित होते हैं, माने वो अगर कोई दीवार आ गई तो उसको आराम से पार कर जाएंगे, कोई पहाड़ आ गया, कहीं माने कुछ भी क्या बोलते हैं ऑब्स्टिकल आ गया तो उसके आर पार चला जाता है ये पुतला। इसको कहते हैं अप्रतिघात, माने घात नहीं हो सकता ऐसा शरीर जो है वो क्या है, अप्रतिघात। आहारक शरीर है। हम्म। अपना समय हो गया है। आज हमने क्या क्या देखा, कोई ब्रीफ करेगा? फिर हम ये तीन तो शरीर हो गए जिससे आहार वर्गना, हमने ये टॉपिक कहाँ से निकाला, आहार वर्गना से निकाला। आहार वर्गना की डेफिनेशन में तीन शरीर बनते हैं, तो वो किससे बनते हैं और वो कैसे शरीर है उसको हमने देखा। आज के पूरे क्लास में हमने क्या क्या देखा? स्कंद के भेद। परमाणु। हाँ बोलिए। सामान्य गुण, वो सब हमने अपने रिपीट किए ना हाँ, आज सब अपने रिवीजन भी, हाँ पहले जीव मैंने जीव, हाँ पहले तो जीव किसे रिवीजन हो कहते गई। हैं, जीव किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं वो लिया, फिर सामान्य गुण लिए, जी। फिर बाद में विशेष गुण लिए, हाँ। फिर उसके नाम और वो सब जो अपन जो वो क्या उसके क्या करते हैं वो लिए, फिर उसके बाद में उद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य, उद्गल। हाँ हाँ, उसके जीव स्कंद और द्रव्य के बारे परमाणु। में हमने थोड़ा बहुत जीव देखा द्रव्य था, किसे उसके कहते हैं? पूरी रिवीजन हो गई। फिर हाँ हमने पुद्गल कि का देखा। असंख्यात प्रसय ये कैसे है, उस तरह से कि कभी होते हैं असंकोच विस्तार किस हाँ। तरह से वो देखा अपन ने। हाँ, फिर उद्गल के पुद्गल द्रव्य प्रकार। के, पुद्गल हाँ में क्या क्या देखा? पुद्गल के दो भेद देखे, परमाणु और स्कंद। फिर स्कंद। स्कंद के क्या देखे हमने? 23 भेद देखे, और 23 भेद में से हमने अभी आहार वर्गना देखी, एक ही भेद, जी जो कि जी 5 भेद है जो जीव के साथ आने वाले हैं, आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कारमान वर्गना। उसमें से जी हमने सिर्फ पहला आहार वर्गना देखा और उसके जी अंतर्गत 3 शरीरों को देखा। फिर जी हमने बीच में पुद्गल के जो गुण, विशेष गुण है, स्पर्श हम्म, रसव गंध वर्ण, उनकी क्या उसके क्या कैसे, पर्याय हो सकती है वो भी देखा। हाँ परमाणु की कितनी पर्याय हो सकती है, स्कंद की कितनी होती है, वो भी हमने देखा। देखिए जी हम्म। जी तो ये जो आत्मा देह प्रमाण है, अनुभूति के समय क्या होता है, ये जो कल का आया था ना कि आकार का जो चिंतन होता है, जीव का, जीव का आकार जो है वो हर बार कैसे बदलता है, या ये हमने देखा था, याद है प्रदेशत्व गुण में? जी जी। जी हाँ, तो आत्मा को अभी हमने असंख्यात प्रदेश कैसे कहा, देह समान कहा। लेकिन हाँ। जब हम आत्मानुभव करते हैं, तब अगर मैं आत्मा के आकार का चिंतन करूंगी तो क्या होगा, क्योंकि ये जो आकार है तो ये क्या होता है, हर बार जो है वो परिस्पंदन करता रहता है, माने हिलता रहता है, उसको योग कहते हैं। तो हमारे जो आत्म प्रदेश है वो हर बार हिलते रहते हैं, माने जी उनमें एक कंपन होता रहता है। तो अगर हम्म, मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो चेंज है ना, हर बार बदलता रहता है, हर परिवर्तन। बार हिलता है। तो उसके वजह से आत्मानुभूति में क्या कहा था कि अखंड एक असंख्यात प्रदेशी ऐसा वाला, इसका चिंतन करना जरूरी है। और ये जो परिस्पंदन है वो सिद्ध में नहीं रहता है, क्योंकि उनका शरीर नहीं है, इसीलिए उनको स्थायी ऐसी संज्ञा पाई जाती है। हम्म। इसमें और किसी को कोई प्रश्न है? दीदी ये जो आहार वर्गणा में दिया है, हाँ, इन शरीर रूप तथा श्वासोच्छ्वास परिणत होते हैं, ये शब्द क्या अर्थ? किसमें? आहारक शरीर आहार में? वर्गणा में दिया है।
आहार वर्गणा में। हाँ देखिए, हाँ रॉ मटेरियल क्या है, मेरे शरीर बनने का रॉ मटेरियल क्या है, तो वो आहार वर्गणा है। तो उससे प्रोडक्ट क्या बनता है, ये जो रॉ मटेरियल आहार वर्गणा है, उससे क्या क्या बन सकता है। तो औदारिक शरीर बन सकता है, वैक्रिक शरीर बन सकता है, आहारक शरीर बन सकता है। ये 3 शरीर हो गए। और ये जो शरीर में श्वासोच्छ्वास रूप क्रिया होती है, जो परिणमन होता है, वो भी आहार वर्गणा का ही काम है। कुछ परमाणु आहार वर्गणा की मैंने श्वास रूप अंदर लिए, कुछ परिणाम परमाणु मैंने छोड़ दिए। तो ये श्वासोश्वास भी क्या है, आहार वर्गणा का ही भेद है। हो गया क्लियर। हाँ, क्योंकि शरीर रूप तो हमने शरीर को पूरा वो मांस और ये सब माने हमें पता चल जाता है, ये औदारिक है। लेकिन श्वासोश्वास बाह्य से होता है ना, कुछ परमाणु को हम ग्रहण करते हैं, कुछ परमाणु को। हाँ, हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि ऑक्सीजन को लिया, तो ऑक्सीजन भी क्या है। आहारक वर्गणा। हाँ, आहार वर्गणा ही है, वो पुद्गल ही है। उद्गल है। हाँ, समझ में आया। हाँ जी, वैक्रियक, औदारिक और तीसरा कौन सा? वैक्रियक, आहार, औदारिक, आहत वर्ग। औदारिक औदारिक, वैक्रियक और और आहारक आहारक। शरीर। ये आहारक शरीर सिर्फ छठवें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि में। हाँ, सिर्फ उनको ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता है। हम्म, वैक्रिक शरीर सिर्फ देवनारकी को होता है, अन्य को नहीं होता है। औदारिक शरीर हाँ मनुष्य और तिर्यज को मनुष्य होता और है। तिर्यंच को। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमने पुद्गल के बारे में भी बहुत सारी ये देखी है। हम तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय को लेके भी हम पुद्गल को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हैं। अभी स्कंद के बारे में भी हमें थोड़ा देखना है। यहाँ पे इतना ज्यादा वर्णन नहीं आया है, लेकिन स्कंद के भी बहुत सारे भेद है। माने स्कंद कौन सी अपेक्षा से, ये 23 वाले नहीं। यहाँ पे एक परमाणु दूसरे परमाणु को जब चिपक जाता है, तो उसमें कौन कौन से वैरायटीज आ जाती है। तो वो सूक्ष्म होता है, स्थूल होता है। जैसे औदारिक, ये औदारिक शरीर को हमने पूरा स्थूल शरीर कहा ना, स्थूल है वो। तो जी। वैसे ही उसमें क्या क्या कौन कौन से है जो जिनका शरीर थोड़ा सूक्ष्म है, कौन से ऐसे हैं उनका बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म है। ऐसे ही स्कंद के भेद होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो स्कंद के स्थूल भेद। स्थूल स्थूल ऐसा जो है वो वाले भेद। हाँ, ओके। स्थूल सूक्ष्म, स्कंद स्थूल के साथ। सूक्ष्म स्थूल। ये सूक्ष्म और स्थूल के ही कॉम्बिनेशंस है, लेकिन उससे बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जाती है। और आपको फिर एक अलग चश्मे से आप देख पाओगे कि पुद्गल कितने अपनी चारों तरफ है, हमने सोचा ही नहीं कभी। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जिनवानी स्तुति करते हैं, फिर किसी को कुछ प्रश्न है तो देखिए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत अनंत विचार है, विचार है, इसके किसी लिए लिए न महिमा को वंदना वंदना सत सत्कार। सवार है वंदना। नमस्कार है। जय काय जिनेन्द्र सभी कोई को।